अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड शुभा बाकाय टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन मेरे लिए बहुत लेजीनेस है क्योंकि आज मैंने सुबह से घर की सफाई नहीं की, सिर्फ शावर लिया और नहा ली हूँ। और आज आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मेरी मतलब बड़ी खाला जो सबसे है, मेरे भाई की अम्मी, तो उनकी शादी उनकी बुआ के लड़के के साथ हुई थी। और मतलब मेरे खालू तो ख़त्म हो चुके और खाला भी ख़त्म हो चुकी। जब वो ट्रेनिंग पे गई थी तो और सारे उनके जहेज़ के सामान जो थे बोन चाइना के और भी जो पीतल तांबे के बर्तन थे वो सब तो वहीं थे, लेकिन जो उठवा सकती थी वो जो उनको जहेज़ में मिले थे वो कुछ बर्तन वो यहाँ रख गई थी क्योंकि उनके घर में तब चोरी हो जाती थी। उनकी बाउंड्री वाल मजबूत नहीं थी, वो ऐसी ईंटों की थी और अंदर तो घर बहुत खूबसूरत था, मगर बाउंड्री वाल एक तरफ उन्होंने गार्डन टाइप का बनवा के रखा था तो उधर से कोई भी घुस के आ जाता तो चोरी हो जाती थी, ताला टूट के। तो इसलिए वो कुछ बर्तनों को यहाँ रखवा दी थी और वो अभी तक रखा था। तो अम्मी से मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में ही दे दीजिए भाई को मेरे, क्योंकि अम्मी ये रखी थी मेरे भाई को देने के लिए। ये इतने बर्तन इनके थे मेरी बड़ी वाली खाला के। पहले इस टाइप की कितनी ज़्यादा मेरे यहाँ ये थे, थाली थी, बहुत ज़्यादा थाली थी मेरे यहाँ। ये लाओ मुस्कान, ही इमाम, ये क्या पानदान खोलो। ये क्या है? पता नहीं। ये इनकी दादी का है बेटा। इसमें कुछ पड़ा भी है जैसे नमक हो। नहीं, वो साफ हो जाता जल्दी। ये मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारी अम्मी तो मुस्कान पान खाने लगी है ना, तो उनको कह दो पानदान को कलाई करवा के सजवा कर लेंगे, सजा लेंगे। अभी मैं ये ले लूं? नहीं बेटा, वो नहीं कर। ये अच्छा लग रहा है। और गांव से आज राजू भाई आम ले आए हैं। अम्मी से पूछता है। नहीं बेटा, ये हम लोग का सामान नहीं है, ये इनका सामान है, इनके पापा का सामान, इनकी दादी का सामान है ये। और राजू भाई आम ले आए हैं। आम आ गए हमारे यहाँ। ये हमारे नाना सारे बर्तन कानपुर से लाए थे और ऐसे सारे बर्तन मेरे घर पे थे, मगर मेरी अम्मी ने सब बिचवा दिए। और अब थोड़े से एक दो पतीला बचा है तो ऊपर वो रखा है। उस दिन इसराइल भाई जब उसकी पेंटिंग कर रहे थे 2 छत्ती की, तो वहाँ पे मिला था। कुछ बर्तन ऐसे हैं, वरना मेरा पूरा भंडारा खाना इन्हीं बर्तन से था। और नीचे का एक कमरा पूरा शादी में जो डेक बनता है उतने बड़े बड़े बर्तनों से भरा था और मेरा भंडारा खाना ऐसे ही पूरे बर्तनों से भरा था। मेरी मम्मी सब बेच दी कबाड़ा समझ के, लेकिन अब तो मैं एक चम्मच भी ना बेचने दूँ किसी पीतल तांबे की। अम्मी कहती सब कबाड़ा रखा है, मगर उसकी कीमत मुझे पता है, तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये गिलास ला मुस्कान, दिखाएं वो वाला नक्काशी वाला। लो, और ये बढ़िया, ये तो 2 बढ़िया था, वो मेरा है। ये बढ़िया मैंने ले लिया है। ये मेरी आंटी की शादी का है, ये मैं नहीं दूंगी भाई, ये मैं रख लूँगी। अब इसके लिए कोई मुझे बेईमान मान रहा है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मेरे भाई की जो अमानत है मेरी अम्मी के पास। मेरी अम्मी मेरे भाई की लड़की लेके जाएगी, मतलब अब इनके होटल का लड़का आएगा लेके जाएगा और इसी के सुपुर्द हम लोग करे दे रहे हैं भाई। और ये हम बस मैं ले रही हूँ ये 2 बढ़िया, क्योंकि ये 2 बढ़िया मेरी भाभी कुछ करेगी नहीं, फेंकी बहाएगी और मैं इसका कुछ इस्तेमाल करूँगी, DIY करूँगी इसका कुछ। बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये, बहुत बारीकी से बना हुआ है। इसका मैं कुछ अच्छे से इस्तेमाल करूँगी, DIY बनाऊँगी। रोटी जिसकी जहेज का सामान है वो चली गई हैं और उनकी पोती ले रही है सामान को। जब मेरी आंटी की शादी हुई होगी तो मेरे ख्याल से मुस्कान से वो 2-3 साल बड़ी रही होंगी बस, और आज उनकी पोती लेके जा रही है। तो शादी तुमसे तो बड़ी रही होंगी 2-4 साल की ना, तुम जैसे 16 साल की हो तो वो 20 साल की रही होंगी, 4 साल बड़ी रही होंगी, और आज उनकी पोती लेके जा रही सारे सामान को। अब मुस्कान को नेक्स्ट ईयर मेरा भाई लखनऊ भेज देगा, नीट की तैयारी के लिए भेज देंगे। ये 1977 के हैं ये सारे। इसको हमारे यहाँ ओडिया बोला जाता है। नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है। मेरी बेटी ने कल ये पर्स और मेकअप बॉक्स खुला था, मेकअप बॉक्स को सेट कर दिया। अब मेरी बेटी मेरे पर्स को सेट कर रही है।
बाबू जो चैन बंद नहीं हो रहा ना उसमें वो सामान रखना जिससे गिरने पे मुझे अफसोस ना हो, और जो चैन बंद होता है ना उसमें मेरा पर्स और ये मेरा गॉगल और मेरा मोबाइल, चाबी, ये सब रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर तो नहीं था, इसको यहाँ पीछे रखो, ये पीछे रखो, फ़ौरन मिल जाएगा डिओड्रेंट। ये धागा सुई ये भी रील बॉक्स में रख देना जाके, ठीक। और ये खास करके नाक दो ये लो मैं रख लूँ। मेरी बच्चे ने बहुत काम किया मेरा। मैं 1 घंटे पहले शॉप पे आई हूँ और उसके बाद मैं बगल में भाभी के साथ कुछ जिक्र कर रही थी ऐसी बातों पे। हम लोग उसमें मशगूल थे कि मेरी फ्रेंड सुरभि आ गई। सुबह इनसे फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन मैं उसके बाद कोई व्लॉग ही नहीं बनाई कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। और हम लोग कितने महीनों के बाद मिलेंगे? 6 महीने के बाद। और हम लोग की दोस्ती किस साल हुई थी? 97 में हम लोग की दोस्ती हुई थी। और खुदा का शुक्र है, बहुत बड़ा करम है कि हम लोग इतने साल के बाद भी साथ ही मिलते जुलते रहते हैं। और सब वो तुमसे 3 साल पहले की है ना, तुम 97 में हुई है दोस्ती। हाँ, तो सबको की 96, 95, 94, 93 हुई है सबको से दोस्ती हुई। और आई थिंक 93 से मैं और सबको साथ में हूँ। तो अल्लाह का करम है कि मेरे इतने पुराने दोस्त मेरे साथ हैं। और फरोज भाई भी 12 साल से हैं। और गुल मेरी अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ उनसे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फैमिली वाली फीलिंग आती है। अभी मेरी फ्रेंड पूछ रही थी, मैं एक गाना इसको दिखा रही थी अपना वीडियो कि जब हम जमा होंगे तो करिए आप जमा होंगी। मैंने कहा अभी भी 1-2 साल बाकी मेरी जवानी में आने में, जाने की तो बात ही ना करो। और कुछ लोग बेवकूफ़ ऐसे होते हैं, कहेंगे मैं 40 साल की हो गई, आप बहन ज़िंदगी में क्या बचा है। अरे पागल, मेरी तो भी जवानी आई ही नहीं। और जाने की तो बात ही नहीं। बाद बचपन आता है। मेरी तो अभी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो अभी आई नहीं है। अब आएगी तो उसके बाद कुछ दिन जिएंगे, उसके बाद जवानी जाने की बात करूँगी। जितना लोग 40 पे कहते हैं ना मेरी उम्र चलेगी, वो शायद मैं 55 के आसपास कहूँगी कि अब शायद मेरी एज बढ़ने लगी, अब मुझे कुछ सोचना होगा अपनी उम्र के हिसाब से। नहीं 55 के बाद बचपन स्टार्ट होता है। 55 के बाद बचपन स्टार्ट होता है। तब मैं कहूँगी कि अब उन लोगों की थोड़ी सी तो मैच्योरिटी की हो गई है, अभी तो सिर्फ मस्ती की ही उम्र है। हाँ शोना बताइए क्या कह रहे जी आप? अम्मा आपकी क्या करती हैं? आपका जो हाफिज जी होमवर्क देते हैं तो अम्मा क्या करती हैं? अम्मा लिखती है ना। और जो अप्पी होमवर्क देती है तुम्हारी जो मैम है, अप्पी कोई रिटर्न वर्क नहीं कराती है? अप्पी बैठ के सामने कराती है। तो नाना तुम्हारी अम्मा क्या करती हैं? सब खुद ही लिख देती हैं। 1000 वर्ष के देते तो वो भी खा लेते। इनकी अम्मा इनको इस तरह से पढ़वाएंगे कि जो हाफिज, पहली बार हाफिज जी आते तो ये कुछ सुनती नहीं अपने मन से, उनके सामने खेलती है घूमती है। हाफिज जी हमको फ़ोन करे थे बकरीद से 2 दिन पहले कि आपसे मिलना है। उस तो हमारे कमरे में पेंटिंग लगी थी, तो मैंने कहा हाफिज जी अभी पेंटिंग, और अम्मी नहा रही थी, अम्मी भी कुछ काम कर रही थी शायद, तो दोनों लोग बिज़ी थे। तो मैंने कहा कि अभी नहीं मिल सकते हाफिज जी। उसके बाद वो अपने घर चले गए। हाफिज जी इसकी हरकतों से परेशान थे, और उसके बाद जो बच्ची कुछ हरकतें होमवर्क वाली थी वो मेरी खाला लिख देती हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ, और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ गर्मी से और दुकान से, सेहत से, और इतनी ज़्यादा मेरे पास काम रहते हैं, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसराइल भैया पेंटिंग करने आज आए हैं। 3 दिन के बाद उस दिन आए थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, उनके साथ नहीं बना पाई थी, और आज फिर आए हैं। देखिए मौसम मैंने कितना सुहावना कर दिया, देखिए वाह, रिमझिम बारिश भी हो रही है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, बल्ले बल्ले। मुझे भीगना है। भीगे ना तभी वो तो
तुम भीगो। मोबाइल रख कर आओ। प्लीज मोबाइल रख कर नहीं बेटा, मुझे खाना भी पकाना है, बार-बार कितने कपड़े बदलूंगी, सोचो ना। बेटा मुझे काम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। सोना, सोना का हाँ ये है, लेकिन वो लोग उठाओ, पन्नी करके उठा लेंगे, पन्नी करके उठा लेंगे। देखो पन्नी डाल रहे हैं, लो पन्नी डाल के उठा लेंगे। इसराइल भैया देखिए, हम आपके लिए हम तुरंत कुदरत से बात करते हैं, फ़ोन लगाते हैं। कितना अच्छा मौसम है। वो मेरा मेला बच्चा खेलेगा, मेला बच्चा खेल रहा है लिम जिम बालिश पे। मेला बच्चा खेल रहा है, मम्मा का बेटा है। यहाँ हो, यहाँ आओ बाबू। पूरा में नहा गई और एक टिप दिखाऊं, इसका पानी भर रहा है मगर इतना साफ नहीं। अभी गंदगी निकल रही है ना, जब रोज रोज बारिश होगी तभी गंदगी साफ हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। रिम झिम बारिश हो रही है। रिम झिम वाली नहीं है, मूसलाधार, मतलब अजीब सी बारिश है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुन्ना बस अब आ जाओ, हो गया। ज़्यादा नहीं मुन्ना, तबीयत तो खा। मैंगो खाने के लिए एक्सरसाइज से पहले, और ये मैंगो मेरे ही बाग का है, और ये मेरी अम्मी के दादा ने लगाया था, हाजी जमींदार ने। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कभी मोहब्बत से लगाया था कि मेरी नस्ल खाएगी। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, मेरी आगे वाली नस्ल उसको इस्तेमाल करे। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी आने वाली नस्ल उसको इस्तेमाल करे। और अभी तक मैं सिर्फ एडिटिंग कर रही थी, उसके बाद अम्मी का नया मोबाइल आया, छोटा वाला ही अम्मी मोबाइल इस्तेमाल करती है, कीपैड वाला। तो उसमें सिम को इधर से उधर करना, फिर सारे नंबर अम्मी मेरी मोबाइल में सेव करी थी, तो इस वाले मोबाइल में आया नहीं, इस समय लगी थी। और फिर उसको कर रही थी, तो वो तो नंबर तो नहीं हो पाया, तो अम्मी के पास 2 मोबाइल है, तो मैंने कहा अम्मी जो दूसरा मोबाइल है उससे नंबर निकाल के इसमें सेव कर लूँ। और जो है मुझे अभी अपने लिए रात के लिए चपातियाँ बनानी, तो मैं एक्सरसाइज के बाद बनाऊँगी, वरना इसी में फंस के रह जाऊँगी। मैं सोचने लगे आज जाके बना ही लेती हूँ, बना के रख देती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, ताकि एक्सरसाइज के जस्ट बाद एक बार फिर से शावर और फिर लंच करके दुकान पर चली जाऊँगी। फिर अपनी मैंगो को करती हूँ, जो मेरे पर नाना पेड़ लगा के कहती। इस साल मैं मैंगो खा रही हूँ, वरना हर साल मैं सिर्फ चौसा वाले मैंगोज़ खाती थी, वो भी मुझे चौसा बहुत पसंद है, वो भी 2-3 बस। मगर इस बार 3 दिन मैं लगातार घर पे रही ना, तो इसीलिए मुझे वक्त भी मिल गया खाने के लिए। मैं पसीने से भी भीगी हूँ। पूरा कपड़ा मेरा पसीने से भीगा है। आप भैया कह रहे हैं। और इनकी शादी हुई है सामने शंकर, यहाँ से बस टच में गांव है, मीन्स 3-4 किलोमीटर होगा। कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर सिर्फ है, तो वहीं पर इनकी शादी हुई है। आप सामने देखिए, टोटल मिला के लोकल ही हैं। और हम लोग 35 साल से साथ में पढ़े, मतलब 35 साल से हम लोग दोस्त हैं। और आई थिंक क्लास 2 से हम लोग साथ में, तो हम लोग ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं था एक दूसरे का। और 6 से हम लोग एकदम अच्छे दोस्त हो गए थे। और सिराजुल को हम इंटर के बाद से नहीं मिले हैं, है ना सिराजुल? मगर मेरी सिराजुल मतलब इतनी अच्छी दिल की कि मुझे ढूंढ के, मुझे नहीं सारे क्लासमेट को ढूंढ के सबका कॉन्टेक्ट नंबर लिए, सबको ढूंढी है, सबको मिली है, और आज हमको मिली है। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी पुरानी बातें याद आ रही है। मगर इनको जाना लेट हो रहा है, मगर इंशाल्लाह हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे ना। ये मुंबई लेकिन रहती है, शादी तो यहीं हुई है, लड़की यहीं की है, लेकिन रहती मुंबई में। मगर हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। और मेरे क्लास की सबसे सिंसियर लड़की, सबसे जेंटल लड़की थी, सबसे जल्दी क्वेश्चन का आंसर मैम को देने वाली। और एक अफसोस की बात है मेरी उम्र के लिए, क्योंकि इनकी बेटी 21 साल की हो गई। और मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मुझे अभी यंग होना है। तो ये थोड़ा सा मेरी अफसोस की बात है।
अफसोस हो गया बहुत खुशी हुई, मतलब ये 2 दिन बहुत अच्छा जा रहा है। कल सुरभि आई, आज सिराजुल। सुरभि से तो मतलब मिलते ही रहती हूँ हर साल या 2 साल पे, लेकिन सिराजुल से तो हम लोग 2000 के बाद 2000 के बाद 25 साल बाद मिले हैं। 35 साल पुरानी फ्रेंडशिप है और हम लोग 25 साल बाद मिले।